कितनी नफरत थी उस ऋषि को देवी से, इतनी कि उसने भगवान के सीने में छेद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसे देवी की पूजा न करनी पड़े। ये कहानी है ऋषि भृंगी की, जो शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में संतुलन नहीं था। वे मानते थे कि केवल शिव ही सत्य है, केवल वही आत्मा है। पार्वती जो शक्ति है, प्रकृति है, सृजन की ऊर्जा है, वह उनके लिए महत्वहीन थी। कैलाश पर जब भी वे शिव की परिक्रमा करने आते, पार्वती शिव के साथ आसन ग्रहण करती। भृंगी हर बार प्रयास करते कि वे केवल शिव की ही परिक्रमा करें, लेकिन पार्वती उनके मार्ग में आ खड़ी होती। यह केवल एक स्त्री को नजरअंदाज करना नहीं था, यह शक्ति के सिद्धांत को अस्वीकार करना था। तब शिव और पार्वती ने उन्हें एक गहरा सत्य सिखाने का निर्णय लिया। दोनों एकाकार हो गए, अर्धनारीश्वर, आधा शरीर पुरुष, आधा स्त्री। संदेश स्पष्ट था, आत्मा और शक्ति अलग नहीं है। शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। अब भृंगी के पास कोई रास्ता नहीं था, उन्हें दोनों की परिक्रमा करनी ही होगी। लेकिन उनकी जिद भक्ति से भी अधिक प्रबल थी। उन्होंने अपने तपोबल से स्वयं को एक काली भौर में बदल लिया। वे सीधे अर्धनारीश्वर के नाभि स्थान की ओर बढ़े और देह को भेदते हुए आर पार निकल गए, ताकि वे केवल शिव भाग की ही परिक्रमा पूरी कर सके। यह केवल अवज्ञा नहीं थी, यह दिव्यता को विभाजित करने का प्रयास था। पार्वती क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मां की आवश्यकता नहीं, तो मैं अपना अंश वापस लेती हूं। तंत्र परंपरा के अनुसार देह का मांस और रक्त शक्ति से उत्पन्न होते हैं, जबकि अस्थियांश और नसें शिव तत्व से। उसी क्षण भृंगी का सारा मांस, रक्त, त्वचा विलीन हो गए। वे केवल हड्डियों और नसों का ढांचा बनकर भूमि पर गिर पड़े। एक कंकाल बिना मांसपेशियों के खड़ा नहीं हो सकता। यही परिणाम था आत्मा और शक्ति को अलग समझने का। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती। भृंगी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वे पश्चाताप से टूटे नहीं, बल्कि अपनी भक्ति पर अडिग रहे। शिव ने उनकी इस अटल निष्ठा को देखा। दंड के बीच भी भक्ति थी और उस भक्ति में छल नहीं था। शिव ने करुणा से उन्हें तीसरा पैर प्रदान किया, ताकि वे त्रिपाद होकर संतुलित रह सके। आज भी कई प्राचीन मंदिरों में यदि आपको 3 पैरों वाला कंकाल दिखे, तो वह भृंगी है, वह ऋषि जिसने यह सिद्ध कर दिया कि शरीर बिना शक्ति के टिक नहीं सकता और भक्ति बिना संतुलन के अधूरी है। यही है अर्धनारीश्वर का कठोर और अंतिम संदेश। शिव और शक्ति अलग नहीं, एक ही सत्य के 2 पक्ष हैं।